इमरान खान साहब विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। और वो ये पैसों की बात कर रहे थे, और ये मकबूल जान साहब, कोई ना कोई मईशत का प्लान होता है। आज बुरा है, बिल्कुल बुरा है, और वो 4.25 साल की वजह से बुरा है या आगे बुरा है। मुझे बता दीजिए, इमरान खान साहब आज पावर में आके कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास कि वो इनसे बेहतर कारकर्दगी करें? इमरान खान नहीं आएगा तो क्या हम किसको लाएं भाई? आप मुझे ये बताइए, क्या हम इंडिया की 2 पार्टियों को कहें आप यहाँ आके? हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूँ वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूँ आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आपने देखा कैसे आज सना बच्चों ने बहुत जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे इतना जबरदस्त विश्लेषण किया है, और साथ में बताया है कि क्या इमरान खान के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है कि पाकिस्तान को आके वो अब दूध की नदियां और शहद की नदियां बहा देगा। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के बिगड़े हालातों पर चर्चा की गई है, और कैसे पाकिस्तान की आवाम का कोई न सोच के सिर्फ और सिर्फ इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाने से क्या पाकिस्तान के आवाम का पेट भर जाएगा। तो इस प्रकार का विश्लेषण इस डिबेट में किया गया। साथ में ओरियो मकबूल पे भी कहीं ना कहीं कमेंट इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे सना बच्चों ने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया कि ओरियो मकबूल साहब ये बताएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो दिवालियापन है, इसका कोई इलाज है क्या उनके पास? ना ही तो इमरान खान के पास है, क्योंकि अगर इमरान खान पाकिस्तान में चुनाव भी हार गया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आग लगा देगा, क्योंकि वो फैसले किसी के नहीं मानता है। तो आज इमरान खान और साथ में ओरियो की भी धज्जियां उड़ा दी है इस डिबेट में। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कभी सुप्रीम कोर्ट भागते हैं, कभी फलां जगह भागते हैं, उनकी भी तो बस होनी चाहिए ना। वो भी थक गए अब ये कर करके। कितनी बेचारों ने पेशियां, उन्होंने इमरान खान साहब ने कितनी पेशियां भुगती हैं। उनको अदालत में बुलाए जा रहे हैं, कभी दहशतगर्दी का मुकदमा, कभी ये मुकदमा, कभी वो मुकदमा। इमरान खान साहब के लिए भी मतलब कोई रास्ता उन्होंने आसान तो किसी ने भी नहीं छोड़ा। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इलेक्शन इस वक्त नहीं होंगे। इमरान खान साहब विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। और वो ये पैसों की बात कर रहे थे, और ये मकबूल जान साहब, कोई ना कोई मईशत का प्लान होता है। आज बुरा है, बिल्कुल बुरा है, और वो 4.25 साल की वजह से बुरा है या आगे बुरा है। मुझे बता दीजिए, इमरान खान साहब आज पावर में आके कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास कि वो इनसे बेहतर कारकर्दगी कर लेंगे? तो लेट्स नॉट डिविएट द इशू एट हैंड। इशू इज टू जस्ट कंट्रोल एंड कीप द पावर। और पावर आपके पास रहे, पावर पॉलिटिक्स आप खेलते रहे, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दें। आप मुझे बता दें, आज असेंबली से फिर निकल के जाएंगे, लोगों को क्या फेथ रह जाएगा वोट डालने में? कौन किसको फेथ रह जाएगा? यार हम वोट डालते हैं, उसको हटा देते हैं ट्रेजरी के ऊपर, इसको वोट देते हैं, वो इस्तीफे दे देता है, पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो इस्तीफे देके बाहर आ जाते हैं, पार्लियामेंट में इस्तीफे देते हैं, उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट चले जाते हैं अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं। भाई ये चाहते हैं क्या है? मराहत इन्होंने रखी हुई है उस पार्लियामेंट लॉजेस में, ये बरजमान है। अब यहां से निकलेंगे तो यहां भी मराहत रख लेंगे। खुदा के लिए यार, इमरान खान साहब की जो चाल है वो नजर आ रही है। यानी आप ये समझती हैं कि अभी कोई नई हुकूमत भी आएगी तो मुल्क बेहतर समत की तरफ गामजन नहीं हो सकेगा? तो सवाल फिर ये भी बनता है कि जब पीडीएम और साहब को ऐसी आ रही है, मुझे बहुत तशवीश है कि और ये साहिबा के स्टांस लूंगा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हुकूमत आएगी तो बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि माजी में पीटीआई की हुकूमत में हम लेमैन के बारे में बात करते थे कि वो मुश्किलात का शिकार है। ये हुकूमत आई तो लेमैन से भी बात उठी है और ऊपर वाले तबके तक पहुंच चुकी है। तो ये कैसे मुमकिन है कि अगला हालात जो है वो हमें बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर तो पाकिस्तान के सारे वोटर जो है ना वो सना बुच्चा की तरह ज़हीन होते, पढ़े लिखे होते, तो यकीन इमरान खान से सवाल करते कि यार कभी तुम असम्बली से इस्तीफा दे देते हो, कभी तुम असम्बली तोड़ देते हो, कभी तुम कुछ करते नहीं हो, तो हम तुम्हें क्यों वोट दें? असल मसला जो बेचारे को मैट्रिक पास है, कोई FA पास है, इतना ज़हीन नहीं है सना बुच्चा साहबा की तरफ। वो बार बार इमरान खान को इलेक्ट कर देता है, वो बार बार वो 7 सीटों से जीतता है, पता उसने नहीं जाना फिर भी उसको इलेक्ट कर देता है। एक बात तो ये बड़ी तय है कि वो क्यों करता है, उससे गिला करना चाहिए आपको, वाकई करना चाहिए और जोर से करना चाहिए कि भाई मेरी सतह पे आके सोचो, जितना मैं सोचती हूं वैसे ही सोचो। लेकिन और ये मेरा पीटीआई में तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तबका भी मौजूद है। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि सना बुच्चा जितना नहीं ना, वो तो उन्होंने बता दिया ना, उन्होंने बता दिया कि इमरान खान ये करता है, भाई क्या करता है, ये वोट को मजाक बनाया हुआ। नहीं ठीक, पीटीआई की बात, मैं आवाम की बात कर रहा हूं जो वोट देता है, पीटीआई को छोड़ दे इसको कर। अब आते हैं कि आप ये बताएं कि इमरान खान ने हल नहीं किया तो फिर कौन हल करेगा? 8 महीने 100 दिन होता है किसी गवर्नमेंट का, 8 महीने देख लिया ना इस गवर्नमेंट को आपने। शहबाज शरीफ, यानी सबसे बड़ा इमेज ये था कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम लगा दो। जब नून लीग थी ना उस वक्त लोग कहते शहबाज शरीफ वजीर आजम रहेगा,
पूरी की पूरी। मैंने 8 साल एज ए प्रोविंशियल सेक्रेटरी काम किया है। मुझे पता था कि बेसिकली शहबाज शरीफ साहब जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में होता जो है, ऊपर से फंड्स आते हैं, आपने मोटरवे बना लिया, आपने ये बना लिया, आप ऑरेंज ट्रेड बना ली, वहां जाकर तो देखना पड़ता है फंड्स आएंगे कहां से। वो सारे का सारा जो था जो बनाया हुआ इमेज था वो टूट गया। अब देखें, अब क्या, अगर इमरान खान कल को वोट नहीं मानेगा तो क्या हम इलेक्शन करने बंद कर दें? इमरान खान नहीं आएगा तो क्या हम किसको लाएं भाई? आप मुझे ये बताइए, क्या हम इंडिया की 2 पार्टियों को कहें आप यहां आके इलेक्शन लड़ो? मैं एक बात पहले दिन से कह रहा हूं कि क्राइसिस के अंदर पॉपुलर लीडरशिप को लाया जाता है ताकि वो वोट से आए, भले नवाज शरीफ आए, जरदारी आए, उसको जब लोग लेके आते हैं तो कम से कम 1 साल सब्र करते हैं कि भाई ये बंदा कुछ करेगा, इस बंदे के साथ हम आए हैं, इस बंदे के लिए कुछ दिन बर्दाश्त कर लो। एक इमेज आता है। मैं आपको एक बात बताऊं, 16 दिसंबर को जब टेक हुआ था ना, ढाका फॉल हुआ था, तो पाकिस्तान की, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, एक थे ब्रिगेडियर FB अली, उन्होंने बकायदा अरेंज किया था क्योंकि याहिया खान 17 दिसंबर को आइन नाफज करना चाह रहा था और जनरल मिठा और ये लोग चाहते थे कि बहुत जरूरत है इस वक्त, मुल्क टूट जाएगा अगर फौज ने ना संभाला तो, और जनरल हबीब को भेजा था कि जाओ जाके वहां पर ऑफिसर्स को खिताब करो, और उसके बाद जो ऑफिसर्स ने किया था वो खत्म हो गया था। उन्होंने कहा देखो एक ही रास्ता है, कौम मुजमहिल है, कौम के पास दबाव बर्बाद है, कौम के हौसले पस्त है, पॉपुलर लीडर को लेके आओ। और आपको पता है उसका पॉपुलर लीडर कौन था वेस्ट पाकिस्तान में? जुल्फिकार अली भुट्टो। रात को उसको चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया था, उसका सदर का ओहदा दिया गया था, उसका इलेक्शन नहीं कहा तुम बाहर इलेक्शन में जाओ। अब 3-4 दिन के अंदर, हम तो उसका बच्चे क्या होश में थे उस वक्त, उसकी सूरत आप देखें उस वक्त हुआ जाएगा, लोग ऐसा ऐसा भूलना शुरू हुए, दुख भूलना शुरू हुए, शिकस्त के दुख भूलना शुरू हुए। लोगों ने कहा भुट्टो आ गया है, कुछ ना कुछ करेगा, ठीक। और ये सूरत, हालांकि भुट्टो पहले भी रहा था, भुट्टो अयूब खान के जमाने में मादरे मिलत का चीफ पोलिंग एजेंट था, भुट्टो स्वतंत्र वज़ीर खारजा था, सब कुछ था, लेकिन उनका नहीं, इसके वादे हैं। अब इमरान खान की एक इंटरिम गवर्नमेंट आपने तोड़ी, आपको पता चल गया कि उस तोड़ने के ऊपर पब्लिक ने रिएक्ट कैसे किया है कि पाकिस्तान की तारीख में 10 अप्रैल को जिस तरह अब्रप्टली लोग लेंगे, आपको अभी तक होश नहीं आया कि लोग क्या चाहते हैं? आप अभी तक चाहते हैं नहीं, हम जब तक इस मुल्क को ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मुल्क ठीक नहीं होगा। और पब्लिक के पास जाओ। आमिर साहब, जिस तरह और ये साहब ये बात कर रहे हैं, लुब्बे लुबाब जो है वो हुकूमत की समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि बेशतर वज़रा इस बात पे तो मुत्तफिक हैं कि अगर हम अभी इलेक्शन में गए तो इसका जो फायदा है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को होगा, लेकिन वो ये भी राय रखते हैं कि टिकट लेने वाले इनके पास ज्यादा होंगे, ये किसी एक को टिकट देंगे, बकिया जो लोग होंगे वो मुनहरिफ हो जाएंगे, वो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आ मिलेंगे। ये उनके पास एक टेक्निकल कुलिया मौजूद है। क्या समझते हैं कि वफाकी हुकूमत अगर डिले कर रही है तो डिले करने के पीछे उनके पास मंतिक क्या है? हालात तो बेहतर होते दिखाई नहीं दे रहे, फिर उनके पास पॉपुलैरिटी किस तरीके से आएगी? देखिए, सवाल ये नहीं है कि किस अमल से हुकूमत को फायदा होगा या इमरान खान को फायदा होगा या किसको नुकसान होगा। पहली बात ये समझनी चाहिए कि जो सूरत हाल है इस वक्त, उससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, और मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि मुल्क जो है इस वक्त अच्छी हालत में नहीं है। हम घुटनियों आ गए हैं, और अगर इसी तरह का सियासी अदम इस्तेहकाम जारी हो सारी रहा तो खाकम बताएं लेट सकते हैं, बिल्कुल बहुत बुरा असर होगा हमारा। अच्छा, फिर दूसरी बात हमें ये समझनी चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत मसले हल नहीं कर पा रही, और यकीनन कोई भी नई हुकूमत आएगी उसके सामने यही इसी तरह का माशी बहरान होगा। लेकिन मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत या PDM की हुकूमत जो है, उसके हवाले से पहले दिन से पाकिस्तानियों की कसीर राय, एक अक्सरियत जो है समझती है कि जी नाजायज हुकूमत है। अब बेशक ये आईनी तरीके से आए हों बकौल इनके, और बकौल इनके कि उन्होंने बड़ा फेयर जो है वोट कराया हो, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लेकिन जो आम तासुर है, जो पब्लिक परसेप्शन है, वो मनफी है इनके हवाले से। अब ये जलते तवे पे बैठ जाएं, ये उल्टे लटक जाए कि जी हमारी मतलब है कि हम जो काम करें उसको अवाम की ताईद मिले, नहीं मिल रही हो ताईद, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा मसला है। इनकी लेजिटिमेसी जिस हुकूमत की नहीं होती तो सही काम भी करने की कोशिश करे, वो नहीं कर पाती। फिर मसला यहाँ तो सही काम हुआ ही नहीं। यहाँ पे एक कानून साजी की इन्होंने किसके लिए की? वो 0.0001% लोगों के लिए की कि जी जिनका मसला इत्साफ ऑर्डिनेंस था, इत्साफ का इनको कवानीन बदलने थे, यानी कि सिर्फ जो कहते हैं ना शरीफ खानदान को
उनके करीबी रफका को, उनके हवालियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून साजी हुई। तो बात यह है कि लोग जो हैं वो बेवकूफ नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए कि इस वक्त मुल्क के लिए, इस वक्त इमरान खान बेशक हार जाएं, शहबाज शरीफ बेशक हार जाएं, लेकिन मुल्क को नहीं हारना चाहिए। हमें इस वक्त जो है मुल्क जो है बहुत बड़े इंतशार का शिकार हो सकता है अगर यही सूरत हाल रही। तो एक ही हल है, वो ये वही बात है कि मकबूल लीडरशिप आती है, वो अवाम को जोड़ती है, उनको तैयार करती कि जी आप कुर्बानी दें, और लोग फिर इस एतमाद से कुर्बानी देते हैं कि जो काली रात है निकल जाएगी, उसके बाद यकीनन एक सुनहरी सुबह भी होगी हमारे लिए। लेकिन वो इस हुकूमत के साथ, पीडीएम की हुकूमत के साथ, क्योंकि आप देखें तो सूरतें तो देखें वहां पर कैसे लोग बैठे हुए हैं, आपको